वॉइस ठीक कर रहे हैं, कट रहा है। देखिए अब बिल्कुल वॉइस सही होगा, कहीं से अब कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। अब तो ठीक हो गया होगा मेरे भाई लोग। जल्दी से बताइए वॉइस क्लियर अब है? चलिए क्लियर है तो हमको जल्दी से बताइए हम लोग कौन से टाइप की ओर थे। सर हम लोग टाइप 3 पे थे और टाइप 3 में हम लोग पेयर वाला सवाल पढ़ रहे थे सर। और पेयर वाला सवाल में हम लोग 3 तक बता दिए थे। चौथा नंबर सवाल से आपका होना था, क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे, चौथा नंबर से क्वेश्चन आपका बताना है। देखिए दो संख्या ए तथा बी के एचसीएफ का एलसीएम से अनुपात 1:30 है और एचसीएफ और एलसीएम के बीच अंतर 493 है। ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात करना है। रुक जाओ, लिखा है दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का जो रेशियो है वो रेशियो 1:30 है। एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो 493 है। हाँ बउआ राजीव रंजन, आज होगा एनालिसिस, बिल्कुल एनालिसिस होगा। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगा कि मेरे पढ़ाए गए से मैथ और रीजनिंग से एक भी सवाल एक्स्ट्रा नहीं था। एकदम डिट्टो क्वेश्चन आपका वैसा ही आया है जो मैं आपके क्लासरूम में पढ़ाया था या जो आपका सेट बनवाया था, उससे भी इजी सेट, रद्दी सेट, हलवा सेट था आपके एग्जाम का। मतलब सेट में कोई आप लोग रहते तो एकदम समझिए आग लगा देते। चलिए देखिए अब पहले पढ़ लेते हैं, आप पढ़ लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 493 है बालक, यहां अंतर 29 है। एचसीएफ के लिए 1 से गुना और एलसीएम के लिए 30 से गुना। आप देखिए 29 से ही एक बार में कटेगा और 20 बच जाएगा, 20 के साथ 3 और 7 बार में कटेगा यानी 17 बार में कटेगा, यानी एलसीएम 17, एचसीएफ 17 हो गया और एलसीएम 510 हो गया। 17 किया का मन 510, एलसीएम 17 और एचसीएफ आपका 510। आगे देखिए एलसीएम और एचसीएफ मालूम है तो आपको कल पढ़ाए थे कि अगर दो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है, मान लिया जाए एचसीएफ है आपका 17 और एलसीएम है आपका 510, तो आप बताओ संख्या कैसे मानते थे? सर संख्या मानते थे एक संख्या 17a, एक संख्या 17a नहीं 17x मानिए क्योंकि यहां पहले से दिया हुआ है 17x और दूसरी संख्या 17y मानेंगे। एक संख्या 17x और दूसरी संख्या 17y। अब बताइए एक संख्या 17x एक संख्या 17y, तो आप ही बता दो कि इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा? सर एलसीएम 17xy होगा। एलसीएम 17xy और एलसीएम का मान 510 है, यानी xy बराबर 30 आना चाहिए। तो 30 आपको xy क्या है? को प्राइम है। xy को प्राइम है तो आप ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको गुना करने पर 30 आता हो और कॉमन कुछ भी नहीं आता हो। सर 1 और 30, सर आपका 2 और 15, सर 3 30 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 30 कॉमन हो जाएगा। सर 4 के साथ 30 आएगा नहीं, 5 के साथ 5 छक 30 ये भी ले सकते हैं और 6 7 नहीं ले सकते, 7 8 नहीं, 9 10 ये देखिए 3 और 10 भी ले सकते हैं, 3 10 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 5 6 तो ले ही लिए, 6 5 उल्टा हो जाएगा, 7 8 9 10 11, अब कुछ नहीं होगा। यहां हो जाएगा 4 पेयर, 4 पेयर हो जाएगा, आंसर 4। राधे राधे लिख रहे हैं कि सर आप स्लो पढ़ाते हैं क्या? मैं स्लो पढ़ाता हूं? राधे राधे लगता है मैथ में तेज हो गया क्या? ये बोल रहे हैं कि स्लो पढ़ाते हैं। आपको पता है एलसीएम एचसीएफ का एकदम डिट्टो क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट से आया है, एकदम डिट्टो सवाल, लेकिन अफसोस है कि वो मिसलेनियस में है और मिसलेनियस में वो टाइप किया हुआ है। 4 पेयर होगा। विक्की यादव टारगेट बैच रहेगा मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च तक में अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, पेयर वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। दो संख्या है ए और बी, एक संख्या ए और एक संख्या बी, एचसीएफ का एलसीएम से अनुपात 1:30 है और आपका लिखा हुआ है एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर आपका 493 है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर आपका 493 है, यहाँ अंतर जो है आपका 29 है। अंतर का तुलना अंतर से एचसीएफ निकालने के लिए 1 से गुना और एलसीएम निकालने के लिए 30 से गुना। तो हमारा एचसीएफ हो गया भैया 17, एलसीएम हो गया 510।
तो देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ आपका, सॉरी एचसीएफ मालूम है, एलसीएम मालूम है। अगर संख्या का एचसीएफ मालूम है और एलसीएम मालूम है तो आप संख्या क्या मान लेंगे, 17x 17y। 17a क्यों नहीं माने, क्योंकि ए संख्या को पहले से डिनोट किया हुआ है। अब बताइए 17x और 17y है आपका संख्या, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 17xy होगा। इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखिए, जो कॉमन नहीं है वो लिखिए, एलसीएम हो गया। एलसीएम बराबर 510। अब 510 हो गया, यानी xy बराबर 30 है। xy क्या है, को प्राइम है। तो कौन कौन ऐसा दो संख्या है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो लेकिन गुना करने पर 30 आता है? सर ये 4 गो है, तो इसका पेयर बनेगा 4 गो। इसका पेयर बनेगा कै गो, 4 गो। ठीक है, अच्छा, मैं पढ़ नहीं पाया, राधे राधे बोल रहे थे कि सर मैंने कहा आप स्लो बोल रहे हैं, और एक लिख रहा है कि आप हमसे नाराज हो गए। सर मैं आपसे नाराज नहीं हूं प्रमोद राज जी। चलिए आवाज का वॉल्यूम आप भी बढ़ा लीजिए राधे राधे अपनी तरफ से, हो सकता है आपके तरफ से वॉइस कम रहा होगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 1710 और एचसीएफ 57 है, तो कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं? आप जल्दी से सवाल बनाए, बहुत सारा क्वेश्चन हमने बता दिया है। बिल्कुल दीपक आपका कमेंट आ रहा है, पढ़ लेते हैं बाबू, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि एक जगह मुझे अभी तुरंत जाना है, आप लोग को पढ़ाकर तुरंत निकलेंगे और फिर वापस आके आप लोग का टारगेट बैच भी लेना है। बनाइए ना, वही सवाल है। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम है बालक और एचसीएफ है 57। आप जल्दी से बताओ संख्या क्या मानेंगे? सर संख्या मानेंगे 57A और एक संख्या मानेंगे सर जी 57B। एक संख्या 57A और एक संख्या 57B मानेंगे। आप मुझे बताओ अगर एक संख्या 57A और 57B जिसमें A और B को प्राइम है, A और B क्या है, को प्राइम है, तो आप बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? सर एलसीएम होगा दोनों संख्या का 17AB बराबर 1710। सर ये 3 बार में कट रहा है, ये 3 बार में कट जाएगा, 7 21 5 15 और 2 17, तो AB बराबर 30। ये तो अभी बताए हैं 4 पेयर, ये तो अभी बताए हैं 4 पेयर होगा। 4 पेयर कौन कौन होगा? सर 1 30 होगा, सर 3 10 होगा, सर 5 6 होगा, और क्या होगा, और हो जाएगा 1 30 3 30 5 6 और 2 15 और कुछ नहीं होगा, 4 पेयर होगा। ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है इसमें कि बताइए संख्या क्या क्या हो सकता है, तो आपका संख्या पूछेगा तो ए और बी का मान पुट कर देंगे। जैसे एक संख्या 57 गुना 1 57 हो सकता है, एक संख्या ए की जगह 1 रखिएगा तो बी की जगह 30 रखिएगा। 57 तिया आपका 7 तिया 21 और 5 तिया 15 तो 17 1710 हो सकता है। दूसरा संख्या हो सकता है 57 तिया 7 तिया 21 और 5 तिया 15 तो 17 171 और 570। तीसरा संख्या हो सकता है 57 गुना 5 57 गुना 6। चौथा संख्या हो सकता है 57 गुना 2 और 57 गुना 15। संख्या पूछेगा तब, लेकिन पूछा नहीं। इसका बनाइए। आज का शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत इजी था सर जी, बट मैं अनलकी हूँ इसलिए मेरा एग्जाम 15 दिन बाद है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं, आपका एग्जाम में भी आप गर्दा मचा दीजिएगा, आपको और मजा आएगा एग्जाम देने में, क्योंकि आपकी तैयारी और जबरदस्त है। इन 15 दिनों में आप करंट अफेयर का क्वेश्चन पे एकदम पूरा पकड़ बना लो और रीजनिंग जीके का क्वेश्चन रिवाइज कर लो। मैथ में जितना पढ़ा दिया है ना, आपका लेवल बहुत ऊपर है, उसका औकात ही नहीं कि उतना लेवल तक जाएगा भी। क्वेश्चन का लेवल अभी यही रहेगा, आप टेंशन ना लो, सभी लोग यही लेवल रहेगा, अभी पूछेगा, इससे ज्यादा लेवल अभी ऊपर नहीं जाएगा। वो लास्ट चरण में लेवल हाई करता है। देखिए 3 अंकों की दो संख्या का एचसीएफ 17 और एलसीएम 714 है, तो उनका योग क्या है? एक काम करिए, आप संख्या मान लीजिए 17A और संख्या मान लेंगे 17B। 17A 17B, तो इन सबों का एलसीएम 714 है, तो इन सबों का एलसीएम 714 है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे 17AB बराबर 714। अब देखिए 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68 के मतलब आपका 3 बच गया, 17 दूना 34। अब ए बी का मान आपका 42 आ गया, तो 42 किस किस में हो सकता है? सर एक 42 में हो सकता है, यहां लिखते हैं आपको समझाने के लिए। ए बी बराबर 42 है,
यानी ए भी एक को प्राइम है, तो 1 42 हो सकता है, 2 21 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 3 14 हो सकता है, 14 या 42, और क्या हो सकता है 4 नहीं 5 नहीं 6 7 हो सकता है, और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं है, 20 21 नहीं है, जो होना था हो गया। अगर पेयर बोलता तो 4 पेयर, अगर पेयर बोलता तो 4 पेयर, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 3 अंकों की संख्या, कई अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या चाहिए आपको, तो ए और बी का कौन सा मान रखेंगे कि 3 अंकों का होगा। ए का मान 1 रखिएगा तो 17 गुना 1 2 ही अंक का होगा, इसको नहीं लेना है। 2 रखिएगा 17 गुना 34 2 ही अंक का होगा। 3 रखिएगा 17 का मान 2 ही अंक का होगा। लेकिन ए का मान, अगर ए का मान देखिए 17 ए और 17 बी में ए का मान अगर 6 और 7 रखिएगा तो देखिए 17 छक 102 और 17 7 19 से ये देखिए 3 अंकों की संख्या हो गया, इसको जोड़ने पर 221 आता है, इसको जोड़ने पर 221 आता है। बहुत अच्छा सवाल है। मैथ और रीजनिंग दोनों रिवाइज करिए, मैथ रीजनिंग दोनों रिवाइज करिए, बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग को पढ़ाए हैं मैथ और रीजनिंग, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी सवाल नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आशुतोष आंसर सुधारो, 221 बालक, 321 नहीं। क्लियर है? चलिए इसका आखिरी सवाल बनाओ, इसका आखिरी सवाल बनाओ, इसके बाद हम लोग एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। चलिए रजनीकांत प्रसाद जी, जो नहीं बनता वो लिख दीजिए। उस किताब को मत देखिए रजनीकांत जी, उस किताब को मत देखिए, वो सब बहुत पुराना किताब है। आप अपने असाइनमेंट जो आपको दिया जा रहा है या जो वीडियो आपको पढ़ाएं उससे वो काफ़ी है एसएससी और रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, इसलिए आप उस सब किताब को छोड़ दीजिए। वो सब किताब बरसों पुराना किताब है, वो सब किताब अनट्रेंडिंग में है, उसको एकदम छोड़िए। वो सब किताब को बनाइए। इसको 2 संख्याओं का एलसीएम 495 है तथा एचसीएफ 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा? कौन पहले बताएगा इसका अंतर? ओम प्रकाश, बहुत अच्छा। देखिए 2 संख्याओं का एचसीएफ 5 है, तुरंत सारा बच्चा पार्टी मान लिया होगा 5A और 5B, और इनका एलसीएम 495 है, तो एलसीएम हो जाएगा 5AB बराबर 495। अब 5 से काट दीजिए, 9 पचे 45 और 9 पचे 45। देखिए 5 नमा 45 और 5 नमा 45, तो AB का मान 99 होना चाहिए। तो AB तो को प्राइम है, AB को प्राइम है 99, तो A का मान 11 और 1 और 99 रख सकते हैं। उसके बाद 11 और 9 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं सर? और कुछ भी नहीं रख सकते हैं, और कुछ भी नहीं रख सकते हैं। तो सोचिए, अगर A की जगह 5 रखेंगे और B की जगह 99 रखेंगे तो इस संख्या का योग 100 नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए ये वाला पेयर नहीं लेना है। A का मान 11 रखिए तो 11 गुना 5 55 हो जाएगा, और B का मान 9 रखिए तो आपका 5 गुना 9 9 पचे 45 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्या को जोड़कर देखिए, आपका 100 आ गया। 55 और 45 को जोड़ने पर 100 आ गया। इन दोनों का अंतर निकालना है तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 10। 55 और 45 का अंतर कितना हो जाएगा? 10। अरे प्रीतम बालक, 33 और 3 नहीं होगा ना। 33 और 3 में आपका 3 दोनों जगह कॉमन है, 3 दोनों जगह कॉमन है, और जो पार्ट दोनों जगह कॉमन है वो को प्राइम नहीं हो सकता। को प्राइम के मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 33 और 3 कैसे बोल रहे हो आप बताओ? इसमें भी 3 आ जाएगा और इसमें भी 3 आ जाएगा, तो 3 तो दोनों जगह कॉमन आ जाएगा ना। प्रीतम और रजनीकांत प्रसाद जी, क्लियर हुआ कि 33 और 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 33 और 3 में 3 दोनों में कॉमन है। और 1 और 99 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 1 और 99 लेंगे तो एक संख्या 5 हो जाएगा, और एक संख्या 5 गुने 99 हो जाएगा। तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 4 49। आप सोचो, कहा था 2 संख्याओं का योग जो है 100 ही होना चाहिए, आपका जोड़ने पर 500 हो जाएगा, इसलिए हम इस पेयर को नहीं ले सकते। क्लियर? चलिए, सभी लोगों का क्लियर हो गया। अब आ जाइए, कल एलसीएम एचसीएफ आपका खत्म हो जाएगा। देखिए टाइप 4 जो है आपका, इस सवाल को पढ़िए, यहां से आपका एचसीएफ स्टार्ट होता है, और एचसीएफ वाला ट्रिक भी आपको क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते ही सिखा देंगे।
ठीक है, देखिए देखिए लिखा हुआ वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 को पूर्णतः 200 तथा यहां छूटा हुआ है 320 को पूर्णतः विभाजित करें। अभी तक आप पढ़ रहे थे वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसको दिया गया संख्या पूरा काटे। अब आपको निकालना है वो अधिकतम संख्या जो 200 तथा 320 को विभाजित कर दे। मतलब अब आपको वो संख्या ढूंढना है जो दिए गए संख्या को काटे। तो जब दिए गए संख्या को काटने की बात करेगा तो एचसीएफ और खुद कटने की बात करेगा तो एलसीएम। यानी आपको निकालना, जैसे बोलेगा वो संख्या ज्ञात करे जो दिए गए संख्या को विभाजित कर दे, तो इसका मतलब हो गया एचसीएफ। ठीक है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित कर दे मतलब वैसी संख्या ढूंढिए बड़ा से बड़ा जो इन सबों को काट दे। अगर इन सबों को काटने वाला अंक ढूंढना है तो यानी एचसीएफ ढूंढना है। तो 200 और 320 का एचसीएफ, आप पहला तरीका तो बाई ऑप्शन अगर छटता है तो छाट लो। तो 200 और 320 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? 40 है। तो 40 इसका एचसीएफ हो गया। वरना एचसीएफ निकालने का तरीका ऐसे है, देखिए 200 और 320 का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो एक बार भागा लगाएंगे 200, तो ये हो जाएगा 120, और 120 में 200 से भागा देंगे तो आपका हो जाएगा एक बार में 120, 120 से भागा देंगे तो 80, 80 में 120 से भागा देंगे 40, सॉरी 80 एक बार लगेगा, 80 एकम 80 और ये बच गया 40, और 40 में 80 से भागा देंगे तो दो बार में आपका कट जाएगा। यही आपका एचसीएफ हुआ। लेकिन ये तरीका हम लोगों को नहीं अपनाना है क्योंकि ये तरीका तो लॉन्ग से हो जाएगा। आपको जहां जहां जैसे जैसे ट्रिक आते जाएगा हम वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। आपको यहां देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा ऑप्शन 40 है। 40 इसको भी काट दे रहा है, 320 को भी काट रहा है और 200 को भी काट रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 40 होगा। इन सब का एचसीएफ क्या होगा? 40। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन इतना इजी था कि हम डायरेक्ट देख सकते थे कि 200 और 320 को काटने वाला कौन है। तो 200 और 320 को काटने वाला 40 सबसे बड़ा ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। यानी एक तरीका है बाई ऑप्शन। अगर छोटा छोटा प्रश्न है तो ऑप्शन में देखिए कौन ऑप्शन जो है इसको भी और उसको भी काट देता है, वही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहां लिख रहा है, देखिए वो सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी। मुकेश कुमार, वो चीज भी आएगा, वो चीज भी आएगा, वो भी तरीका समझाएंगे। लेकिन आपको सारा कुछ याद होना चाहिए, सारा कुछ याद होना चाहिए। वो तरीका भी जो बाई ऑप्शन हो जाता हो, वो तरीका भी जो मेथड करता हो। मैं सारा क्वेश्चन इस प्रकार से अरेंजमेंट किया हूं कि आपको सारा ज्ञान आ जाए। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी। विभाजित करेगी मतलब काटेगी, काटेगी मतलब एचसीएफ, काटेगी मतलब क्या? एचसीएफ। लेकिन काटेगी तो शेष 7 बचना चाहिए। करा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 410, 751 और 1030 को अगर विभाजित करे तो शेषफल 7 बचाए, शेषफल 7 बचाए। अब 7 बचाए तो 7 घटा दीजिए, तो 7 घटा देंगे तो 410 में 7 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 403, और यहाँ 7 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 11 में से 7 गया 4, 744, और 7 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 1023। इसका यह मतलब हुआ कि अगर इन सबों में भागा देंगे तो 7 बचना चाहिए। तो जो बचना चाहिए उसका अगर हम उसको हटा देंगे तो इसका मतलब ये सबको पूरा काटना चाहिए, इन सबको पूरा काटना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे वो संख्या ढूंढिए जो 8 में भागा देने पर 2 शेष बचाता हो, यानी 8 में भागा देने पर 2 शेष बचाता हो, यानी 2 अगर घटा देते हैं यानी 6 को पूरा काटता हो, 6 को पूरा काटता हो। देखिए अगर 6 से 6 में भागा देंगे पूरा कट जाएगा, और 8 में 6 से भागा देंगे 2 शेष बच जाएगा। तो हमको वो संख्या ढूंढना है जो इन सबों को भाग देने पर पूरा कटना चाहिए, पूरा कटना नहीं चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो जो बचना चाहिए अगर हम वो घटा देंगे तो इसका मतलब है ये वाला संख्या पूरा जो है आपका कट जाना चाहिए। ये सब में अगर 7 बचना चाहिए तो अगर हम इसको घटा देंगे तो पूरा कटना चाहिए। तो आप वो संख्या ढूंढिए जिसमें 403, 744 और 1023 में भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए। तो इसका निकालना है आपको एचसीएफ। इसका निकालना है क्या? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे कैसे? देखिए 403 और 744 और 1023, इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करिएगा कि इन सबों में आप देखिए कि सबसे कम डिफरेंट किस में आएगा।
एचसीएफ का ट्रिक बता रहे हैं कि एचसीएफ निकालने का एक तरीका है कि सबसे कम डिफरेंट किस में आ रहा है। तो सर सबसे कम डिफरेंट जो है आपका इसी में आएगा, क्योंकि 744 और 403 का डिफरेंट अगर देखते हैं आप, इन दोनों में तो बहुत ज्यादा डिफरेंट आएगा। इसमें डिफरेंट आ जाएगा 4 में से 3 गया 1, और ये आपका 4 में से 0 गया 4, और 7 में से 4 जाएगा 3, 341 का डिफरेंट। और इसमें अगर डिफरेंट दिखाते हैं तो 13 में से 4 गया 9, और ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7, और ये आपका 9, 9 में से 7 गया 2। तो देखिए 13 में से 4 गया 9, 11 में से 4 गया 7, और ये बच जाएगा 9, 9 में से 7 गया 2। तो जो सबसे कम डिफरेंट है, जो सबसे कम डिफरेंट है उसको कौन ऑप्शन काटता है? बड़ा वाला अंक। तो ये तो इसको नहीं काटेगा, ये एचसीएफ नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि 5 5 इसको कभी काट ही नहीं सकता है। या तो एचसीएफ ये है या तो एचसीएफ ये है। तो एचसीएफ पहले बड़ा वाला चेक करिए, 31, 31 इसको काटता है, बिल्कुल काटता है। अगर 31 इसको काटता है तो ठीक है। क्या 23 इसको काटता है? सर 23 एकम 23, बाकी बच गया आपका 4, 9 नहीं काटता है। तो हमारा ये डायरेक्ट एचसीएफ आ गया 31 आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 31। एडवांस का क्लास नहीं होता है, होगा 4 जनवरी से एडवांस कंटिन्यू हो जाएगा। आप 31 से किसी में भागा देके देखिए, आपका एचसीएफ जो आपका जो शेषफल आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझाते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए, जब वह 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगा तो 7 शेषफल बचना चाहिए। तो अगर हम शेषफल को हटा दें तो इसको पूरी काट देना चाहिए। तो इन तीनों का एचसीएफ या तो आप ट्रेडिशनल तरीका से लगाओ, और ट्रेडिशनल तरीका से नहीं लगाना चाहते हो तो दिए गए संख्या में देखिए सबसे छोटा अंतर किसका आता है? सबसे छोटा अंतर, तो सबसे छोटा अंतर जो है आपका 341 का या 279 का, इसका अंतर तो बहुत बड़ा जाएगा। तो सबसे छोटा अंतर ये होगा। तो या तो एचसीएफ ये होगा या तो इसको काटने वाली कोई संख्या होगा। ठीक है, या तो एचसीएफ ये होगा या तो इसको काटने वाली कोई संख्या होगा। ठीक है, चलिए और भी आगे सीखेंगे। देखिए जल्दी खत्म हो जाएगा सोनी कुमारी, और एडवांस मैथ भी जल्दी खत्म हो जाएगा, आप लोग टेंशन ना लो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमानुसार शेषफल 3 और 7 छोड़ेगी। यानी 307 में विभाजित करने पर शेषफल 3 और 330 में विभाजित करने पर, हाँ और भी मेथड है, दीपक कुमार और मेथड बताएंगे, आप टेंशन ना लो। 3 मेथड एचसीएफ निकालने का हम बताएंगे, एक ऑप्शन से, एक आपका अभी बताएं, एक तरीका और सिखाएंगे। देखिए 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमानुसार शेष 3 और 7 बचे। यानी वो संख्या ढूंढना है जिसको विभाजित करने पर, विभाजित करने यानी काटने पर शेषफल आपका इसमें आपका 3 बचना चाहिए और इसमें 7 बचना चाहिए। अगर हम 3 घटा दें तो 304 जो है पूरी कटना चाहिए, और अगर 7 घटा दें तो 323 जो है आपका पूरी कटना चाहिए। यानी 304 पूरी कटना चाहिए, 323 पूरी कटना चाहिए। यानी हमको इन सबों को, इन दोनों को काटने वाली संख्या निकालना है। तो इन दोनों का काटने वाली सबसे बड़ी संख्या इसका एचसीएफ होगा। तो आपको क्या बताए कि एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंट निकाल लीजिए, क्योंकि 2 ही वो संख्या है, तो इन दोनों का डिफरेंट निकाल लीजिए 19। या तो इसका एचसीएफ 19 होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो 19 आपके 19 जो है आप देख लीजिए, 19 तो खुद प्राइम नंबर है, इसलिए इसका एचसीएफ 19 ही हो जाएगा। क्योंकि आप 19 से भागा देके देखिए, 19 से कम 19 और उसके बाद बच गया आपका 11, 19 से 14 से काट दिया, 19 से कम 19 और उसके बाद बच गया आपका, ये भी कट जाएगा, यानी इसका एचसीएफ 19 होगा। ठीक है, सोनी कुमारी जी और एक बच्चा और है जो बार बार लिख रहे हैं कि जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आप लोगों का बैच सीएचएसएल से पहले खत्म हो जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। 4 जनवरी से पहले सीएचएसएल के एग्जाम से पहले, एडवांस भी और अर्थमेटिक। ओके, हाँ ग्रुप डी के पहले तक खत्म हो जाएगा। फरवरी लास्ट तक आपका एडवांस और अर्थमेटिक दोनों खत्म हो जाएगा, फरवरी लास्ट तक।
फरवरी लास्ट तक अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही बैच खत्म हो जाएंगे। ज़्यादा होगा तो मार्च जाएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। CHSL का सेट बहुत जल्दी आ जाएगा, बस नया बोर्ड मंगवा रहे हैं क्योंकि इस बोर्ड से मेरे आंख पे थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा होता है। मैं नई कंपनी का बोर्ड मंगवा रहा हूँ और आप लोगों के लिए जो ये आपका स्टूडियो है वो नया स्टूडियो बनवा रहे हैं ताकि लाइट थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि शुरुआत में मेरा अनुभव ठीक नहीं रहा। जल्दी जल्दी में हम बहुत सारा ऐसे सामान ले आए जो सामान अच्छा नहीं था। उस समय जल्दबाजी था, लॉकडाउन भी था, तो मैं वो सब सामान लेके चला आया जिसकी ज़रूरत नहीं था। तो अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है तो मैं बोर्ड का नया ऑर्डर कर दिया हूँ। वो जैसे ही बोर्ड आ जाएगा तो आपका CHSL का बैच भी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल NTPC का एनालिसिस होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। जब वह 152, 227 और 302 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर आएगा। जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि आपके क्वेश्चन में ये बोले सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जो 152, 227 और 302 को विभाजित करने पर शेषफल बराबर आएगा, उसके लिए हम आपको पहले सिखाते हैं। देखिए एक मिनट, यहाँ से जो है हम लोग का जो क्वेश्चन है चेंज हो चुका है। तो एक काम करिए, आज यहीं तक रहने दीजिए। ऐसे भी मुझे थोड़ा सा काम भी है, उसको कर लेते हैं। और यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बदल चुका है। यहाँ से हम थ्योरी से आपको समझाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चा बोल रहा है कि सर थोड़ा सा LCM SCF को डिटेल से बताइए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको। तो यहाँ से हमारा सवाल चेंज हुआ है और ये कल तक खत्म हो जाएगा। ये कल तक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कल तक हम इसको खत्म कर देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन है नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग आराम करिए, क्योंकि आप लोगों का एनालिसिस भी करवाना है तो उसके क्वेश्चन को टाइपिंग भी करवाना है, तो उसको टाइप भी करवा लेते हैं। और 10 बजे आप लोग तैयार रहिएगा देखने के लिए। दोनों शिफ्ट का एक ही बार में एनालिसिस कर देंगे, मैथ और रीजनिंग। जो मेरे पास क्वेश्चन कलेक्ट हुआ है उसको और PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, बाय बाय। सोनी कुमारी, इस ऐप का वीडियो डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन अगला जो ऐप बनवाएंगे उसमें वीडियो डाउनलोड होगा। ये मजबूरी था सोनी कुमारी जी, आप भी समझ सकते हो। मैंने ऐप को उस समय बनवाया जिस समय चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, मजबूरी थी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया और जैसे जैसे हमसे पैसा मांगा, जैसे जैसे बोला, मैंने पैसा दे दिया। लेकिन मुझे भी बहुत सारे फीचर का मालूम नहीं था। मुझे अब पता चलता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो गांव से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो उनके नेट का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो नेट के इशू रहने के कारण वो बार बार वीडियो को नेट से नहीं देख सकते। तो और डाउनलोड का ऑप्शन होना चाहिए था। तो मैं जल्द ही आपका, जब हमारा नया बोर्ड आ जाएगा और नया सिस्टम आ जाएगा सब कुछ, जैसे देखिए इसमें मेरे आंख पे भी बहुत जोर पड़ता है क्योंकि लाइट की कमी के कारण बहुत ज़्यादा ये होता है और कमेंट की बार बार हमको इधर देखना पड़ता है। तो वो सारा सिस्टम हम जल्दी ठीक कर लेंगे और नया बोर्ड जैसे ही आ जाएगा तो अगला जो टारगेट होगा ऐप का ही होगा कि ऐप पर ध्यान दें और ऐप का वीडियो डाउनलोड कैसे हो उस पर ही काम चलेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया प्रयास करते रहते हैं। अभी जितना मुझसे बन पा रहा है आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो इसमें कमियाँ ना निकाल, हमेशा बना रहूँगा। LDC का बैच यूट्यूब और लोगों के लिए आता रहेगा। बाय बाय। से ज़्यादा हो सकता है मेरे भाई, जितना मैंने आपको किया है उससे ज़्यादा कोई लेवल नहीं रहेगा। ठीक है, पाँच घंटे 3 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड के क्रमानुसार के अंतराल पे बजती है, तो 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बोल रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने कल आएगा, कल खत्म हो जाएगा।